बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं बिहार में जो है भर्ती की भरमार है। अभी जो है आशा कार्यकर्ता भर्ती को लेकर जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। लगभग जो है 29,000 पदों पे जो आशा कार्यकर्ता है ना, उनका यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। इसमें कोई महिला जो है भर्ती होना चाहती है तो अपना जो फॉर्म है ना वो भर सकती हैं। 10वीं पास जो है यहाँ पे महिलाएं जो है फॉर्म को भरती हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होता है, सीधी भर्ती होता है। और इसमें मानदेय की हम बात करें तो पहले जो है 1,000 रुपये मिलता था, लेकिन अभी जो है 3,000 रुपया यहाँ पे मानदेय कर दिया गया है। तो इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि 29,000 जो आशा कार्यकर्ता की भर्ती होने वाली है वो भर्ती कैसे होने वाली है, फॉर्म कैसे भरना है, कब तक बहाली होगी और क्या कुछ अपडेट है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ को क्रिएट करने में। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनका जो है एक्स अकाउंट है और यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जो है ट्वीट करके बताया हुआ है कि बिहार में बहुत ही जल्द 29,000 जो आशा कार्यकर्ता है ना, इनकी यहाँ पे भर्ती होने वाली है। और आप सभी जानते ही हैं कि इनका जो मानदेय है ना उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो है 1,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से इनको मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो है 3,000 रुपया कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी देखेंगे तो पहले से जो है 95,000 जो आशा कार्यकर्ता है यहाँ पे कार्यरत हैं, जो कि काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं 29,000 नई आशा जो कार्यकर्ता है ना, इनकी यहाँ पे भर्ती होने वाली है। अब इसकी जो बहाली है ना बहुत ही जल्द होने वाली है। कई सारे जिलों में जो है बहाली प्रक्रिया शुरू भी हुआ था, जिसके लिए हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे भर्ती जो है निकाली गई थी, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे टोला वाइज जो है भर्ती यहाँ पे निकाली जाती है, वार्ड वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सुपौल से जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई थी, ठीक है, जो कि 7/5/2024 को नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए थे। मतलब कि ये पहले जारी किए गए थे, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 25 में इसको यहाँ पे जारी किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 से 43 पदों पे जो है भर्ती निकाली गई, जिसके लिए आवेदन यहाँ पे लिया गया। अब इसमें जो आवेदन होता है ना पूरी तरह से ऑफलाइन माध्यम से आवेदन होता है, बताएंगे आवेदन कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात यह है ना कि अगर कोई महिला आशा कार्यकर्ता बनना चाहती है तो उनके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होता है, फिर यहाँ बात करेंगे कि किस तरह से उनकी भर्ती होती है, आवेदन कैसे करना होता है, ठीक है। तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रामीण आशा के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद शहरी में भी आशा कार्यकर्ता होती हैं, उनका क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह हम आगे कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई महिला है और वो जो है आशा कार्यकर्ता बनना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए कि इनके क्वालिफिकेशन क्या रहते हैं और किस तरह से बहाली वगैरह वगैरह की जाती है। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं के बराबर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म को भर सकती हैं। इसके लिए आपको जो है 10वीं का जो अंक पत्र है ना आपको देना होता है, जिसके बिहार पे आपको तय की जाती है कि हाँ आपने जो है 10वीं पास किया हुआ है, जो कि बिहार बोर्ड या फिर अन्य बोर्ड किसी भी बोर्ड से पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर जो है 40 वर्ष के बीच में जो आशा कार्यकर्ता हैं, कोई महिला है फॉर्म को भरेंगी, उनका जो है उम्र होनी चाहिए। अब इसके लिए देखेंगे तो जो भी बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जैसे कि आपका अंक पत्र ही लग जाएगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, तो वहां से आपका जो उम्र की काउंटिंग है ना वो कर ली जाएगी। बाकी बताया गया है कि जो भी आशा कार्यकर्ता के लिए फॉर्म भरेंगे तो गाँव की जो है अस्थायी निवासी होनी चाहिए। मतलब कि जहाँ पे भर्ती आप होना चाहते हैं उस गाँव के जो है अस्थायी निवासी होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए रात को किसी प्रकार की कोई समस्या होता है, किसी को प्रसव करवाना होता है, तो आप अपने गांव में रहेंगी और गांव के आसपास में ही आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो उसी संबंधित गांव के अस्थायी निवासी होनी चाहिए, दूसरे गांव में फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा गांव टोले की बहू या फिर विधवा बेटी होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। वहां की बहू है वो फॉर्म भरेगी या फिर कोई विधवा बेटी है ना वो फॉर्म को भरेगी, परंतु किसी भी परिस्थिति में जो अविवाहित लड़कियां हैं ना उनका जो है आशा के रूप में भर्ती नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वहां की बहू है या फिर विधवा बेटी है वही जो है फॉर्म को भरेंगी, उनको ही यहाँ पे मौका मिलेगा, जिसके लिए अंचल अधिकारी से आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि आप वहीं के निवासी हैं। बाकी यहाँ पे जन वितरण प्रणाली के कोई विक्रेता है, यानी कि राशन डीलर के विक्रेता है, या फिर सरकारी और सरकारी सेवक के रिश्तेदार यथा बेटी, पत्नी, पुत्र वधु, पौत्र वधु का चयन आशा कार्यकर्ता के रूप में नहीं किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार के मान लीजिए विक्रेता के जो है किसी प्रकार की सेवक के रिश्तेदार हैं, जैसे बेटी है, पत्नी है, पुत्र वधु है, पौत्र वधु है, तो उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इसके लिए मुखिया से निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि आपके रिश्तेदार में कोई भी ऐसा नहीं है। फिर यहाँ बताया गया है कि आवेदिका अगर किसी लाभ के पद पे है, जैसे कि मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, जिला परिषद है, सदस्य आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, तो जो है आशा कार्यकर्ता के रूप में उनका चयन नहीं किया जाएगा। पहले से आप इस पोस्ट पे काम कर रही हैं तो ध्यान रखिएगा।
इसके लिए मुखिया द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि आप इस प्रकार के पोस्ट पे नहीं है। एक से अधिक आवेदिका के समान योग्यता रहने पर विधवा, अलग से रह रही महिला, जो तलाकशुदा है या फिर प्रशिक्षित दाई हैं, उनको प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म को भरते हैं तो क्या होता है कि आपका जो भी योग्यता है ना उसको देखा जाता है कि आपका जो है मैट्रिक में कितना अंक है, क्या योग्यता है। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि दो महिला का जो है समान यहाँ पे जो योग्यता है वो आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो विधवा महिला है, अलग से रह रही जो महिला है या फिर कोई दाई है, तलाकशुदा है, तो उनको जो है पहले प्राथमिकता मिलेगा, बाद में जो नॉर्मल महिलाएं हैं ना उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो विधवा आवेदक जो मान लीजिए अगर कोई क्लेम करना चाहती हैं तो उनके पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो होनी चाहिए। अलग से रह रही जो महिला है उनको प्रयक्ता जो प्रमाण पत्र है मुखिया के द्वारा जो है निर्गत करके देना होगा। और तलाकशुदा जो आवेदिका है उनको अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई दाई है, ट्रेन मान लीजिए कोई अटेंडेंट है, तो अपने प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि आपने जो है कहाँ से जो प्रसव का प्रशिक्षित है वो आपने लिया हुआ है, यानी कि दाई का जो ट्रेनिंग है वो लिया हुआ है। ठीक है। बाकी बताया गया है कि वंचित समूह को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इन समूहों के उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुखिया के द्वारा जो है निर्गत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ भी होनी चाहिए। मुखिया द्वारा जो है निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। लेकिन मान लीजिए कोई शहरी से आती है तो शहरी में देखेंगे तो बताया गया कि 10वां पास ही होनी चाहिए, लेकिन उम्र सीमा देखेंगे तो 18 की जगह 25 कर दिया गया है और 40 की जगह पे जो है 45 कर दिया गया है। तो शहरी क्षेत्र में 25 से लेकर 45 साल के बीच में जो महिलाएं हैं वो फॉर्म को भरेंगी। आवेदिका के पास लिखित प्रमाण होना चाहिए उम्र सीमा का, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और बताया गया है कि आवेदिका को संबंधित स्लम की स्थायी निवासी होनी चाहिए, मतलब कि जिस भी वार्ड के लिए वो फॉर्म भरना चाहती है वहाँ के स्थायी निवासी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आशा गांव टोले की बहू होगी या फिर विधवा बेटी होगी, किसी भी परिस्थिति में अविवाहित जो लड़कियां हैं ना उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। जनप्रतिनिधि जैसे कि वार्ड सदस्य, जन वितरण प्रणाली, विक्रेता एवं सरकारी सेवकों के रिश्तेदार यथा पत्नी, पुत्रवधू, पौत्रवधू का चयन जो है आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान योग्यता रखने पर वही जो मान लीजिए विधवा महिला हैं, प्रयक्ता महिला हैं या फिर जिनके पति का मृत्यु वगैरह वगैरह हो गया है, उस कंडीशन में वो अपना प्रमाण पत्र देंगी तो उनको जो है सबसे पहले चयन किया जाएगा। बाकी यहाँ बताया गया है कि अगर कोई प्रशिक्षित दाई है अभ्यर्थियों के रूप में आवेदन किया गया है तो उसे उपरोक्त अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से इनकी जो क्वालिफिकेशन है होता है और इस तरह से देखेंगे तो आपको जो है आवेदन यहाँ पे करना होता है। ठीक है। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपका जिले का तो आपको जो एक पत्र देखने को मिलेगा जिसमें जो भी आवेदिक पद का नाम होगा आशय कार्यकर्ता यहाँ पे लिखना है, महिला का नेम यहाँ पे रहेगा, उनके पति या फिर अभिभावक का नेम यहाँ पे रहेगा और जिस केंद्र के लिए आवेदन दे रहे हैं उस केंद्र का नेम लिखना होगा, पंचायत का नेम लिखना होगा, पूरा यहाँ पे पता लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, जाति, आवेदिका गाँव की बहू है या फिर नहीं, उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदिका तलाकशुदा, प्रयक्ता या फिर विधवा है तो आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। आय बताएंगे, आवेदिका लाभांतिक क्षेत्र की है या नहीं है, अन्य कोई योग्यता है वो भी बता सकती हैं। और यहाँ पे आवेदक का जो भी सिग्नेचर है वो करके जो है जो भी आपके मुखिया होते हैं ना उनके पास ये फॉर्म जमा करना होता है। ठीक है। उसके बाद जो भी मैट्रिक का अंक होता है उसके बिहार पे भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है। इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। और सम्राट चौधरी जी के जो एक्स अकाउंट है यहाँ पे देखेंगे आधिकारिक तौर पे इनके द्वारा जो है पुष्टि कर दी गई है कि 29 जो आशा कार्यकर्ता है ना उनकी भर्ती जो है बहुत ही जल्द कराई जाएगी। अब इसका जो नोटिफिकेशन है ना जिलावार आता है, तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो भर्ती जो है सुपौल से आई हुई है। ठीक है। तो सुपौल का आप भरे होंगे फॉर्म, हालांकि इसका डेडलाइन खत्म हो गया है, लेकिन किसी भी जिले का आप चेक करना चाहते हैं तो सभी जिले का जो है अलग अलग पोर्टल पे जाकर आपको चेक करना होगा। जैसे कि इससे पहले सुपौल का जो भर्ती आया हुआ था, तो जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे सुपौल का ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके और आप अपने जिले के वेबसाइट पे जाकर जो है खोज सकते हैं, क्योंकि एक बार में भर्ती नहीं आती है, अलग अलग समय में भर्ती आती है। नोटिस पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो अगर भर्ती आई होगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। देखिए होमगार्ड की वगैरह वगैरह यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक असिस्टेंट क्लर्क की जो नोटिस है वो आया हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो भी भर्ती आती है ना, जैसे कि आशा कार्यकर्ता की भी भर्ती आती है तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन को और अपने जिले में आवेदन कर पाएंगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होता है, सीधी भर्ती आपकी कराई जाती है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बिहार में लगभग 29 जो आशा
कार्यकर्ताएं हैं ना, उनकी यहाँ पे भर्ती होने वाली है, जो कि 10वीं पास जो कोई महिला है वो फॉर्म को भर सकती हैं। जैसे ही जिलावार नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं आपको बता देंगे। वैसे अपने जिले का जो नोटिफिकेशन है ना, आधिकारिक पोर्टल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे जिले में इसकी भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चलाई जा रही है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।